नमस्कार, मेरा नाम नारायण गुप्ता है। जैसा कि हम लोगों ने पिछली क्लास में बताया था कि आज के दिन हम लोग यूपी पीसीएस की मेंस परीक्षा के सिलेबस को ढंग से अच्छी तरीके से जानने की कोशिश करेंगे। इसलिए चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। जैसे कि हमें पता है कि पीसीएस 2022 की मुख्य परीक्षा सितंबर लास्ट में होने वाली है और इसमें मेंस परीक्षा का बहुत बड़ा ही रोल रहता है। और हमें पता है कि मुख्य परीक्षा में एक पेपर होता है हिंदी का, एक ऐसे, जीएस के 4 पेपर और 2 पेपर होते हैं ऑप्शनल के। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हिंदी की। हिंदी के पेपर में 2 गद्य आते हैं जिनमें एक का शीर्षक पूछना होता है, उनकी व्याख्या करनी होती है। हम पुराने पेपर में देख करके बहुत आसानी से उनके बारे में पता कर सकते हैं कि कैसा पैटर्न है, कैसा रहता है। एक संक्षेपण लिखने को आता है, 2 पत्र लिखने को आते हैं। इसी तरह विलोम शब्द में 10 विलोम शब्द आते हैं। वाक्यांश के लिए 1 शब्द 5 आते हैं। मुहावरे 10 आते हैं। अशुद्धियाँ 5 आती हैं। उपसर्ग और प्रत्यय 5-5 आते हैं। इनको मैंने एक प्रिसाइजली लिख दिया है क्योंकि सिलेबस वेबसाइट पर इजीली अवेलेबल है और उसको हम देख करके एक मोटा मोटा आइडिया लगा सकते हैं क्या क्या आता है। केवल मैंने यहाँ पे समझाने के लिए एक बार मैंने ब्रीफली लिख दिया। इसी तरह ऐसे में बात करें तो हमको यूपी पीसीएस में 3 ऐसे लिखने होते हैं और टोटल 9 टॉपिक दिए होते हैं जो कि 3 ग्रुप में डिवाइड होते हैं। ग्रुप ए में 3 टॉपिक होते हैं, उसमें से हमें एक ऐसे लिखना होता है। इसी तरह ग्रुप बी में 3 टॉपिक होते हैं जिसमें हमें किसी एक पर लिखना होता है। इसी तरह ग्रुप सी पे भी 3 टॉपिक दिए होते हैं जिन पर हमें किसी एक पर ऐसे लिखना होता है। मैंने नहीं लिखा हुआ है कि किस ग्रुप में क्या क्या टॉपिक दिए गए क्योंकि वो हम जैसे ही सिलेबस को खोलेंगे हमें दिख जाएगा ईजिली। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैसे कि इन 3 टॉपिक्स में से किसी एक को लिखना है तो आई विल से कि आर्ट एंड कल्चर पर एक टॉपिक आता ही रहता है जिस पे अगर हम ऐसे लिखेंगे तो हमें नंबर भी अच्छे मिलते हैं और ईजिली ये टॉपिक आता ही रहता है। इसी तरह ग्रुप बी में बात करें तो साइंस पर ऑलमोस्ट क्वेश्चन आता ही रहता है, इसलिए वी शुड ट्राई टू राइट मोर ऐसे ऑन साइंस की टॉपिक। देन ग्रुप सी जिसमें यूजुअली डिजास्टर मैनेजमेंट या इंटरनेशनल रिलेशन या फॉरेन पॉलिसी पे क्वेश्चन आते हैं जिनको हम इजीली लिख सकते हैं करंट अफेयर की मदद से। इसी तरह जीएस के 4 पेपर हैं, इनको मैंने जल्दी से एक थोड़ा सा आउटलुक के हिसाब से लिख दिया हुआ है क्योंकि सिलेबस फिर से मैं कहना चाहूँगा कि वेल डिफाइंड पूरा सिलेबस हम लोग को वेबसाइट पे मिल जाता है और जिस पे हम इजीली देख सकते हैं। लेकिन एक कैटेगराइज कर देते हैं कि जैसे हिस्ट्री जीएस 1 में हिस्ट्री आती है, ज्योग्राफी आती है और सोशल इशू आते हैं। और जीएस 2 पे पॉलिटी, गवर्नेंस और इंटरनेशनल रिलेशंस। जीएस 3 पे जनरल इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आते हैं, एग्रीकल्चर के क्वेश्चन आते हैं, एनवायरनमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट और सिक्योरिटी पे क्वेश्चन आते हैं। इसी तरह जीएस 4 में वेल डिफाइंड पूरा सिलेबस है जिसमें इसको मैंने कैटेगराइज कर दिया है कि एक थ्योरी पार्ट, दूसरा केस स्टडी। थ्योरी पे लगभग 12 क्वेश्चन आते हैं और उन्हीं थ्योरी के बेस्ड केस स्टडी होती है जिनमें यूजुअली 8 या 9 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इस तरह करके हम एक जनरल हमने प्रारूप समझ लिया सिलेबस का कि क्या क्या कैटेगरी हैं और उन कैटेगरी के अंदर कैसे कैसे सब टॉपिक्स हैं। तो अब हम बात करते हैं कि जीएस 1 की अगर बात करें तो जीएस 1 में देख रहे हैं कि हिस्ट्री के यूजुअली 5 से 6 क्वेश्चन आते ही आते हैं और हिस्ट्री को हमें पता है कि हम सब डिवाइड करते हैं आर्ट एंड कल्चर पे, मॉडर्न इंडिया, वर्ल्ड हिस्ट्री एंड इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, जिनको ये 4 ब्रॉड कैटेगरी हैं और लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। इसी तरह ज्योग्राफी में फिजिकल ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडिया की अपनी जो ज्योग्राफी है उस पे बेस्ड लगभग 8 क्वेश्चन के आसपास आ जाते हैं। इसी तरह सोशल इशू पे वेल डिफाइंड पूरा सिलेबस है लेकिन मैंने सिर्फ कैटेगराइज किया हुआ है जैसे कि इसमें सोसाइटी या सोसाइटी से रिलेटेड इशू जो होते हैं उन पे और वुमेन, पॉपुलेशन, इन सब पे आधारित लगभग 7 से 8 क्वेश्चन आ जाते हैं। इसी तरह जीएस 2 में पॉलिटी
जो हमने लक्ष्मीकांत बुक हम पढ़ते हैं उस पे बेस्ड सिलेबस है, वेल डिफाइंड सिलेबस है, उसमें लगभग 5 से 6 क्वेश्चन ईजिली हमें मिल जाते हैं। और इसी तरह जो गवर्नेंस जो गवर्नमेंट की नेशनल गवर्नमेंट, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट या लोकल बॉडीज होती हैं, उनमें जो पॉलिसीज़ बनती हैं या जो हमारे नेशनल एजेंडाज हैं उन पे जो स्कीम्स बनती हैं यूजुअली उन पे आधारित क्वेश्चंस आ जाते हैं। और जब लोग इनका प्रपोर्शन काफ़ी ज़्यादा रहता है, जैसे कि हम देख रहे हैं लगभग 9 से 10 क्वेश्चन आ जाते हैं। इसी तरह इंटरनेशनल रिलेशन काफ़ी अच्छा टॉपिक है और इसमें 4 से 5 क्वेश्चन यूजुअली आते हैं। जैसे कि यूएन बॉडी पे क्वेश्चन आ सकता है, इंडिया के अपने नाइबर्स से कैसे रिलेशन है उन पे क्वेश्चन आता है। तो वेल डिफाइंड पूरा सिलेबस है जिसको हम देखते जाएंगे और उन पे आधारित हम चीज़ों को अगले लेक्चर में अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। इसी तरह जनरल इकोनॉमिक्स ये हम बता ही चुके हैं। सो ये मैंने एक पहले ब्रीफ ओवरव्यू दिया सिलेबस का, जिस पे हम ये कह सकते हैं कि इन टॉपिक्स पे क्वेश्चन आते हैं। और इसी तरह जो कि मैंने कहा था ना कि कल कि हम लोग सिलेबस पे आधारित 20-20 क्वेश्चन बनाने का प्रयास करेंगे। ये बेसिकली मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जिनका अभी एग्ज़ाम है 25 दिन बाद, तो उनके लिए जैसे कि मैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बना के लाया हूँ जिनको आप इजीली नोट डाउन भी कर सकते हैं क्लास, और जो हमारे ऑनलाइन व्यूवर हैं वो भी धीरे धीरे करके उन टॉपिक्स को नोट करने का प्रयास करें। और दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आई थिंक, और जिन पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इवन इन इम्पॉर्टेंट टॉपिक टू राइट। जैसे कि पेपर 1 की अगर बात करें तो पहला सब टॉपिक है हमारा हिस्ट्री। जीएस के पेपर 1 की बात कर रहे हैं, पहला टॉपिक है हिस्ट्री। हिस्ट्री में आर्ट एंड कल्चर हमारा एक टॉपिक है जिस पे मेरे हिसाब से भक्ति मूवमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टू कवर फॉर द एग्जाम। नेक्स्ट टॉपिक इज टेम्पल आर्किटेक्चर, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसी तरह एक टॉपिक है इंडियन पर्सनालिटीज़ पे, जिसमें यूजुअली गांधी, अंबेडकर, इवन नाउ इन दिस गवर्नमेंट वी कैन से सरदार पटेल, इन 3 फिगर्स पर हमें क्वेश्चन एटलीस्ट तैयार करके रखना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्टली आए या इनडायरेक्टली आए हमारे पास पॉइंट्स रहेंगे तो हमारे पास काफ़ी कॉन्फिडेंस रहेगा अपने आंसर को अटेम्प्ट करने के लिए। इसी तरह मॉडर्न इंडिया की बात करें तो मॉडर्न इंडिया में ही गांधी जी, अंबेडकर या पटेल आ गए। इसी तरह 1857 का रिवोल्ट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और इसकी कई सारी डायमेंशंस हैं इस क्वेश्चन की, और वी शुड थॉरली कवर दिस टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक यूजुअली मैं कह सकता हूँ ये इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस पे मैंने मेरे हिसाब से अभी जम्मू कश्मीर पे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और भूदान मूवमेंट, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर हम बात करें वर्ल्ड हिस्ट्री की तो वर्ल्ड हिस्ट्री में आई थिंक वर्ल्ड वार इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एवरी एग्जाम्स। सो वर्ल्ड वार 1, वर्ल्ड वार 2 इनके कैसे हुए, इनके इम्प्लीकेशन इंडिया के पर्सपेक्टिव में हमें इन टॉपिक्स पर तैयार कर लेना चाहिए। इसी तरह पेपर 1 का अगला टॉपिक सोशल इशूज़ है, जिस पे मेरे हिसाब से डाइवर्सिटी, इंडिया की जो अपनी डाइवर्सिटी है उससे जो चैलेंजेस मिलते हैं हमको, उस पर एक क्वेश्चन हमको तैयार करके रखना चाहिए। और वुमेन पर तो क्वेश्चन हर साल ही आता है। मैं इस तरह से आपको एक टॉपिक बता रहा हूँ कि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है जिस पे क्वेश्चन आते ही हैं। आपको प्रीवियस ईयर पेपर के आधार पर ये देखना है कि इन टॉपिक्स पे कैसे क्वेश्चन आए थे, और इससे आपको अगले जो आने वाला एग्जाम है उसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा कि इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। इसके लिए आप जो है करंट अफेयर की मदद भी ले सकते हैं। आज मैं आपके लिए ये करंट अफेयर की मैगजीन भी लाया हूँ, इस लेटेस्ट करंट अफेयर मैगजीन है जुलाई की, और हम अभी इस सिलेबस के आधार पर और टॉपिक के आधार पर डिसाइड करेंगे कि कौन सा करंट अफेयर क्वेश्चन हमारे लिए इस एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट हो सकता है। इसी तरह सोशल इशूज़ पे अगला टॉपिक है हमारा पॉपुलेशन पे तो गवर्नमेंट की काफ़ी अच्छी पॉलिसी चल रही है, तो जिस पे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। इसी तरह पॉवर्टी पे, सेक्युलरिज्म, दिस इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आई थिंक इन दिस सेगमेंट। इसी तरह अगर ज्योग्राफी की बात करें तो जिसमें यूजुअली 7 to 8 क्वेश्चन आते हैं, और आई थिंक प्लेट टेक्टोनिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसी तरह इंडस्ट्रियल लोकेशंस,
हमारी कोल इंडस्ट्री किधर है, आयरन स्टील बेस्ड इंडस्ट्रीज़ किधर हैं, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। यूजुअली इंडस्ट्रियल लोकेशन पर यूपीएससी एंड पीसीएस में एक क्वेश्चन आ ही जाता है जिस पर हमें तैयार करना चाहिए। इस तरह साइक्लोन पे हम देखते हैं कि हर साल हमारे देश में साइक्लोन्स आते हैं और साइक्लोन्स पे क्वेश्चन आते ही है कि वेस्टर्न बाउंड्री या ईस्टर्न बाउंड्री पे आधारित साइक्लोन पे क्वेश्चन आ ही जाता है और हमें इसको हर हाल में बहुत अच्छी तरीके से तैयार करना चाहिए और वी शुड राइट एवरी क्वेश्चन रिलेटेड टू साइक्लोन। इसी तरह लैंडस्लाइड या फ्लड, इस समय फ्लड काफ़ी चल रही है तो फ्लड पर एक क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली आ सकता है। इसी तरह नेक्स्ट टॉपिक इज ओशियन करंट। ओशियन करंट पे आपको क्वेश्चन तैयार करना चाहिए क्योंकि पिछले 2018 में तो डायरेक्ट क्वेश्चन आया था ओशियन करंट पे, 18 पे या 19 पे आया था। मानसून इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसी तरह नेक्स्ट टॉपिक आई थिंक ग्लेशियर पे क्वेश्चन आता है। एक बार अभी आर्कटिक काउंसिल पूछा गया था, इस बार हो सकता है अंटार्कटिक पर पूछा जा सके, तो ये क्वेश्चन आते हैं। इसी तरह अर्बन एंड रूरल सेटलमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो गंगा वैली के पास कैसा सेटलमेंट है, माउंटेन पे कैसा सेटलमेंट, तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर जियोग्राफी। आई थिंक यू आर राइटिंग। हाँ, तो इसी तरह अगर हम बात करें पेपर 2 की, तो पेपर 2 में पॉलिटी का सेगमेंट मैंने बनाया है जिसमें लगभग 6-7 क्वेश्चन आते हैं और एक क्वेश्चन आपको कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स पे क्वेश्चन आता है या प्रियम्बल्स पे क्वेश्चन एक आ ही आता है। तो आई थिंक प्रियम्बल पे हमें पूरा कब अमेंडमेंट हुआ, क्या इम्प्लीकेशंस हैं, क्या इसकी वैल्यूज हैं, क्या गोल्स हैं, इन सब पे बेस्ड एक क्वेश्चन आ सकता है जिसको हमें लिख के तैयार करना है ताकि जब क्वेश्चन उस पर या डायरेक्ट या इनडायरेक्टली क्वेश्चन आए तो हम बहुत स्पीड से बहुत कॉन्फिडेंस के साथ आंसर को लिख पाएँ। इसी तरह नेक्स्ट टॉपिक बेसिक स्ट्रक्चर। पॉलिटी पे बेसिक स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन आता ही रहता है। नेक्स्ट टॉपिक इज जुडिशियल रिव्यू एंड जुडिशियल एक्टिविज्म। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन द सब टॉपिक ऑफ जुडिशियरी। नेक्स्ट इज कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। इस पर तो अभी कई सारी रिपोर्ट्स भी आई थी और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आई थिंक। एक टॉपिक है लोकल गवर्नमेंट्स जिसमें पंचायत पर क्वेश्चन आता ही रहता है यूजुअली, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कैग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में आई थिंक कैग इज आल्सो इम्पॉर्टेंट, सम नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी आर आल्सो देयर, सो वी शुड आल्सो प्रिपेयर ऑन देम। तो इस तरह करके मैंने आपको 7 टॉपिक बताए पॉलिटी में जो कि इस साल के एग्जाम में मोस्टली आ सकते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें गवर्नेंस की, गवर्नेंस से लगभग 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं जिसमें पहला टॉपिक एक है पॉलिसी फॉर सेक्टर्स, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर या सर्विस सेक्टर। इन पे जैसे आज के समय में मोदी गवर्नमेंट में स्टार्टअप कल्चर बहुत ज़्यादा चल रहा है तो इस पर एक क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट गवर्नमेंट आर डूइंग फॉर स्टार्टअप्स। नेक्स्ट इज एनजीओ पे क्वेश्चन यूजुअली आप देखेंगे अगर प्रीवियस ईयर पेपर्स पे तो आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा। इसी तरह सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ये सब गवर्नमेंट के गवर्नेंस पोर्शन के अंदर के टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ जो कि अकॉर्डिंग टू मी एंड सम अदर दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। शेड्यूल ट्राइब पे इस साल क्वेश्चन आना लगभग तय है क्योंकि आवर ऑनरेबल प्रेसिडेंट इज नाउ फ्रॉम शेड्यूल ट्राइब्स, सो आई थिंक शेड्यूल ट्राइब पर एक क्वेश्चन इस साल जरूर आएगा। NHRC इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। स्किल इंडिया मिशन के क्या फेल्योर था या आप मतलब क्या है उसका इम्प्लीकेशन रहा गवर्नमेंट के लिए, मतलब इंडिया के लिए, ये एक क्वेश्चन बन सकता है। हेल्थ पर तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज इज आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन हेल्थ सेक्टर, सो इस पर एक क्वेश्चन आ सकता है। इसी तरह हंगर इंडेक्स में एक हर साल हंगर इंडेक्स आती है तो हंगर एंड पॉवर्टी को मिक्स करके एक क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि अगर आप पुराने पेपर को देखेंगे यूपीएससी के या पीसीएस के तो यूजुअली आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा। इस तरह ई गवर्नेंस पर एक क्वेश्चन जरूर आएगा। अब अगर हम बात करें इंटरनेशनल रिलेशंस की, जिसमें मैंने बताया कि लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो इंडो चाइना रिलेशंस पर क्वेश्चन आ सकता है, इंडो पाक रिलेशन पे क्वेश्चन आ ही सकता है क्योंकि एक क्वेश्चन इंडिया के नाइबर से आता ही आता है। तो चाइना हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, नेपाल हो, भूटान हो, इन पर एक क्वेश्चन आ सकता है। तो मोस्ट प्रोबेबली चाइना एंड पाकिस्तान इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस ईयर एग्जाम। UNSC यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इस पर इंडिया की दावेदारी कितनी मजबूत हुई, इंडिया कब
आपके अकॉर्डिंग यूएनएससी का मेंबर बन सकता है, क्यों बनना चाहिए, इस तरह की डायमेंशंस यूएन ऑर्गेनाइजेशन के तहत जो क्वेश्चन आता है उस पर बन सकती है। तो जिसके लिए हमें प्रिपेयर रहना चाहिए एंड हमें उसको लिख के तैयार करना चाहिए पूरा। और WTO इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज डायस्पोरा। सो डायस्पोरा, तो इस तरह करके हमने इंटरनेशनल रिलेशन के 4 से 5 टॉपिक डिस्कस किए और जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं इस बार के होने वाले एग्ज़ाम में। इस तरह अगर हम बात करें GS के पेपर 3 की, जिसमें अगर हम सबसे पहले जनरल इकोनॉमिक्स की बात करें अगर, तो एक पूरा एक लिखा हुआ ही टॉपिक है नीति आयोग, जिस पर क्वेश्चन बनना बहुत ही ज़्यादा संभावना है। और नीति आयोग के पर आप नीति आयोग का बेसिक स्ट्रक्चर, नीति आयोग कब बना, क्यों बना, किस लिए बना, उसने कैसे प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया, व्हाट वर द डिफरेंसेस बिटवीन नीति आयोग एंड प्लानिंग कमीशन, तो ये सब क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और बहुत ही ईजी क्वेश्चन हैं। यू मस्ट राइट दीज क्वेश्चन वेरी गुड मैनर, सो इसको आपको तैयार करना है। इसी तरह डेमोग्राफिक डिविडेंड, इंडिया इज ए वेरी यूथ नेशन नाउअडेज, सो व्हाई वी आर नॉट टैपिंग द पोटेंशियल ऑफ आवर यूथ। सो डेमोग्राफिक डिविडेंड पर एक क्वेश्चन तो आना ही आना है मेरे अकॉर्डिंग। मैं आपको इन पेपर के टॉपिक्स के सब टॉपिक्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बता रहा हूँ कि इस टॉपिक का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या हो सकता है। सो आई थिंक यू आर ऑल आर राइटिंग, और ऑनलाइन क्लास देखने वाले भी बच्चे मेरे ख्याल से इन टॉपिक्स को ध्यान देंगे क्योंकि दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आई थिंक। एनर्जी, ग्रीन एनर्जी पे और ई व्हीकल्स चल रहे हैं तो रिन्यूएबल एनर्जी पे क्वेश्चन आना तय है। GS3 पेपर 3 में एनर्जी पे क्वेश्चन एक जरूर आएगा। इसी तरह लिबरलाइजेशन पर क्वेश्चन आता ही रहता है। ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, इनके क्या इफेक्ट थे, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी तो उससे सर्विस सेक्टर को क्यों इतना बढ़ावा मिला, मैन्युफैक्चरिंग क्यों कम हो गई, एग्रीकल्चर सेक्टर क्यों पीछे रह गया, ये सब क्वेश्चन इससे बनते हैं और आपको इन सब क्वेश्चंस पे बहुत अच्छी कमेंट अपनी बनानी है। इसी तरह जनरल इकोनॉमिक्स के बाद अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर के यूजुअली 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं। और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन एग्रीकल्चर टॉपिक जिसको हमें तैयार करना है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पे गवर्नमेंट ने क्या किया, हमारी प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, उसमें गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज़ चल रही हैं, ये सब क्वेश्चन हमें इसमें तैयार करना है। इसी तरह लैंड रिफॉर्म वेरी स्टैटिक टॉपिक और इस पर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है और जिसको हमें बहुत अच्छी तरीके से तैयार करना है क्योंकि अभी भी हमारे पास इतना समय है कि हम पूरा सिलेबस नहीं तो एक सिलेबस के जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको हमने पुराने पेपरों के आधार पर पता किया है उनको ही अगर हम लगा के जाएंगे तो हमारा बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस रहेगा कि आखिर कैसे हम एग्ज़ाम को बहुत अच्छी तरीके से अपने मिनिमम रिसोर्सेज के साथ मैक्सिमम आउटपुट पा सके। इसी तरह नेक्स्ट टॉपिक इज MSP। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल टॉपिक रहता है हमेशा ही इंडियन इकोनॉमिक के संदर्भ में, जिस पर हमें MSP के सारे सेगमेंट, सारी डायमेंशंस को हमें कवर करना ही चाहिए। इसी तरह नेक्स्ट टॉपिक आई थिंक एनिमल रियरिंग, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिस पर अभी कुछ समय पहले डेटा आया था कि लाइवस्टॉक सेंसस हुआ था जिसमें, तो उसके तहत क्या क्या डाटा है आपको वो तैयार करके रखना है। अगर इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं भी आएगा तो यू कैन यूज इन योर आंसर्स। आई थिंक इरिगेशन पे तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा क्योंकि जैसा कि इस साल का मानसून काफ़ी कमज़ोर रहा तो उम्मीद है कि एक क्वेश्चन इरिगेशन पे बनेगा ही बनेगा। सो नेक्स्ट टॉपिक इज अवर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसको मैंने मेंशन नहीं किया अभी। एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे क्वेश्चन आते ही आते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे यूजुअली 4 क्वेश्चन के आसपास बनते हैं। इसरो पे क्वेश्चन आता है तो एक स्पेस डायमेंशन है जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, उस पर हम कह सकते हैं कि स्पेस पे क्वेश्चन आ सकता है। इसी तरह बायोटेक्नोलॉजी, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पे क्वेश्चन आ सकता है। अभी रिसेंटली INS विक्रांत लॉन्च हुआ तो जिस उस पर एक क्वेश्चन मेरे हिसाब से करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। IPR इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इस पर एक क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू मी बन सकता है। इस तरह इन्वायरमेंट की अगर बात करें तो इन्वायरमेंट में नॉइस पॉल्यूशन एंड वाटर पॉल्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट आई थिंक। और डिजास्टर मैनेजमेंट की अगर बात करें तो डिजास्टर मैनेजमेंट में
आई थिंक डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, या पोस्ट डिजास्टर मैनेजमेंट इंडिया में क्या कैसे कर रहे हैं और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, एनडीआरएफ क्यों इतना तरीके से काम नहीं कर पा रहा, जो रिसेंट फ्लड आई हुई है उस पर एसडीएफ या एनडीआरएफ का क्या रोल रहा, एज पर आई थिंक एक क्वेश्चन बन सकता है। इसी तरह अगर हम सिक्योरिटी पे बात करें तो सिक्योरिटी पे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आई थिंक। तो इस पर हमें अपना एक स्टैटिक पोर्शन इसके तैयार करके रखना है, ताकि जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो उसको हम बहुत ईजिली लिख पाएँ। इस तरह साइबर सिक्योरिटी, आज के समय में साइबर सिक्योरिटी तो बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है फॉर नेशनल सिक्योरिटी, इसलिए साइबर सिक्योरिटी के बेस्ड एक क्वेश्चन आई थिंक बन सकता है। नेक्स्ट इज नॉन स्टेट एक्टर्स, इन पर क्वेश्चन आ सकता है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, जिसका हम जो है टेररिज्म के साथ लिंक करके कि साइबर सिक्योरिटी या टेररिज्म या मनी लॉन्ड्रिंग, इन सब को मिला करके यूजुअली एक क्वेश्चन बन सकता है। इसी तरह अगर हम पेपर 3 के बाद अगर हम जीएस के पेपर 4 की बात करें तो इसके अगर हम थ्योरी पोर्शन की बात करें तो इसका पूरा एक वेल डिफाइंड सिलेबस है, जिसको मैं इजीली वे में बना के लाया हूँ। तो ह्यूमन वैल्यूज़ जैसे कि सत्यनिष्ठा, ऑनेस्टी, ये सब जो हैं इन टॉपिक पर यूजुअली क्वेश्चन आ सकता है, आ ही जाता है कि वाई आज के समय में वैल्यूज़ लोगों की क्यों गिर रही हैं, या इन पर 1 या 2 क्वेश्चन बन सकता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, एप्टीट्यूड क्या होता है, यूथ में एप्टीट्यूड कैसे बढ़ाएं, इस तरह के क्वेश्चन यूजुअली आते रहते हैं। इसी तरह सिविल, चूँकि पीसीएस का एग्ज़ाम एक सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम है, तो एक सिविल सर्वेंट में कैसी वैल्यूज़ होनी चाहिए, उसको अपने जॉब में कैसे डिसिप्लिन रहना चाहिए, कैसे बिहेव करना चाहिए, इस पर यूजुअली क्वेश्चन आता रहता है। इसलिए सिविल सर्विसेज वैल्यूज़ पर 2 से 3 क्वेश्चन आ सकते हैं। एथिकल डिलेमा इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। धीरे धीरे करके हम ये टर्म्स क्या होते हैं इन पर भी बताएंगे, लेकिन हम चूँकि आज हमने बोला था कि आज हम केवल सिलेबस तक ही लिमिटेड रहेंगे, और सिलेबस के सब टॉपिक्स को कैसे हम समझें कि इम्पॉर्टेंट हैं या किसी टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, ये बेसिकली आज हम लोग यही बताने आए थे। और इसीलिए मैं आपको थोड़ा स्पीड से केवल वो टॉपिक बता रहा हूँ कि किस किस टॉपिक्स में कैसे कैसे क्वेश्चन और कितने कितने क्वेश्चन आते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है आई थिंक एथिकल डिलेमा। एथिकल डिलेमा पे क्वेश्चन आ ही जाता है कि अगर इसमें केस स्टडी पे भी बेस्ड क्वेश्चन आता है। जैसे कि आपने बड़ा फेमस सुना होगा कि किसी बंदे का लास्ट अटैम्प्ट है, वो इंटरव्यू देने जा रहा है, रोड में कोई एक्सीडेंट हो गया, तो क्या वो उस पेशेंट को हॉस्पिटल लेके जाएगा कि अपना इंटरव्यू देने जाएगा। दिस टाइप ऑफ एथिकल डिलेमा कैन बी आस्क्ड इन क्वेश्चन आई थिंक। इसी तरह गवर्नेंस पे, गुड गवर्नेंस या ये कैसे गवर्नेंस को हमें और ज़्यादा अच्छा करना चाहिए, सिविल सर्वेंट का क्या रोल है गवर्नेंस में, करप्शन क्यों इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, इन सब पर भी एक क्वेश्चन, 1 से 2 या 3 क्वेश्चन भी इवन आ सकते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन एक आता है, इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है, कैसे हम इसको इमोशनल इंटेलिजेंस को कैसे बढ़ा सकते हैं, क्या रोल रहता है, इस पर क्वेश्चन आता रहता है। इसी तरह नेक्स्ट टॉपिक इज मोरल थिंकर, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। डायरेक्ट जैसे कि कांट है, इनकी थ्योरी आती रहती है, या गांधी जी के कोई कोटेशंस आ जाएगा, उस पर आपको डिस्क्राइब करने के लिए कह दिया जाएगा। गीता का कोई कोटेशन आ सकता है, विवेकानंद की कोई बात आ सकती है जिस पर आपसे पूछा जाएगा कि क्या होना चाहिए। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आई थिंक। एज यूजुअल आई हैव ऑलरेडी सेड करप्शन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। करप्शन पर एक क्वेश्चन आपको हार में तैयार करके रखना चाहिए। और इसी तरह इन थ्योरी के बेस्ड केस स्टडी आएगी, जिन पर हमें अपना इन थ्योरी को टर्म्स को यूज कर करके अपने आंसर को बहुत बेहतर बनाने का प्रयास करना चाहिए। सो दिस इज ऑल बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिलेबस एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ दैट सिलेबस। तो अब हम अगली चीज़ बात करते हैं कि कैसे करंट अफेयर को अपने सिलेबस के आधार पर यूज करेंगे, कि अगर कोई क्वेश्चन आता है तो हम कैसे मानेंगे कि वो टॉपिक इम्पॉर्टेंट है या नहीं। जैसे कि इस मैगजीन की बात करें तो इस पिछले महीने के मैगजीन में दिया गया है यूनिफॉर्म सिविल कोड इन उत्तराखंड। आई थिंक दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और आपको पता होगा कि ये टॉपिक किस पेपर में आ सकता है। दिस इज ए टॉपिक ऑफ पेपर 2 गवर्नेंस पार्ट। यूनिफॉर्म सिविल कोड, इस पर क्वेश्चन आ सकता है। ये पॉलिटी पे भी क्वेश्चन बन सकता है। इसी तरह आधार डाटा पे, आधार कार्ड का डाटा, उस पर एक क्वेश्चन बन सकता है, वो भी गवर्नेंस का पार्ट है। सो
दी अग्निपथ स्कीम, ये तो वेरी इंपॉर्टेंट आई थिंक। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि सिलेबस के जो स्टैटिक टॉपिक्स हैं अभी मैंने उनको डिस्कस किया, और जैसे कि अब तो हमारा एग्ज़ाम आने ही वाला है, तो मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि हम सब लोगों ने अपना एटलीस्ट पिछला 1 साल का करंट अफेयर बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर लिया है, और अब हम उस स्टेज पे हैं कि हमें अपने करंट अफेयर के टॉपिक्स और अपने उनके कीवर्ड्स को अपने आंसर में यूज करना है। तो अब जैसे कि मैंने बताया कि गवर्नेंस का जो टॉपिक होता है उसमें यूजुअली गवर्नमेंट की पॉलिसीज पर एक क्वेश्चन आता है। तो इस जैसे कि हमने बताया कि अग्निपथ स्कीम आई थी, तो एक तो ये हो सकता है कि डायरेक्ट अग्निपथ स्कीम्स पे क्वेश्चन आ जाए कि ये क्या थी, ये क्यों थी, किस लिए थी, ये सब आ सकता है। नहीं आ सकता तो एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि चूँकि एक टॉपिक है हमारा अनएम्प्लॉयमेंट, पेपर 3 में भी है, पेपर 1 में भी बन सकता है और पेपर 2 में भी बन सकता है। तो हम ये देख रहे हैं कि एक टॉपिक कई सारे पेपर्स में भी कवर कर सकता है, जिसको हम बोल सकते हैं इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच। हमें हर टॉपिक को एज ए रॉ मटेरियल भी यूज करना है किसी दूसरे पेपर के लिए, और उसको अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस कि डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया। तो जैसे कि एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ कि करंट अफेयर का यही टॉपिक है अग्निपथ स्कीम, और इस अग्निपथ स्कीम को अगर हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट वाला टॉपिक आएगा तो हम उसमें यूज कर लेंगे। यूथ पर आधारित अगर कोई क्वेश्चन आता है पेपर 1 में सोसाइटी से रिलेट करके, उस पर भी हम अग्निपथ स्कीम को यूज कर सकते हैं। तो इस तरह करके हम देख सकते हैं कि हम कैसे अपने करंट अफेयर को यूज करेंगे। इसी तरह एक टॉपिक है जल जीवन मिशन, इस पर करंट अफेयर में क्वेश्चन हुआ था क्या, तो हम उस मिशन उसको जो है हम अपने, अगर ज्योग्राफी में क्वेश्चन आता है, फिजिकल ज्योग्राफी में मान लीजिए वाटर पे या हाइड्रोलॉजी पे कुछ क्वेश्चन आता है, तो हम उस पर उसको टॉपिक को मेंशन कर सकते हैं, उसको एक करंट अफेयर को मतलब एक कीवर्ड्स के तौर पे यूज करेंगे तो निश्चित तौर पे हमारे नंबर थोड़ा बढ़ेंगे। इस तरह जैसे कि अब बड़ा ही छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, जैसे कि लिंकिंग क्रेडिट कार्ड विद यूपीआई, ये एक टॉपिक है जिसको अभी आरबीआई ने रिसेंटली क्रेडिट कार्ड के साथ यूपीआई को ऐड करने का स्कीम लाई हुआ है। तो इस टॉपिक को हम कैसे यूज करेंगे, हम देख रहे हैं कि पेपर 3 में इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन आ सकता है। हमारे एक टॉपिक है डिजिटल इंडिया, गवर्नमेंट इज प्रमोटिंग डिजिटल इंडिया। सो हम इस पर जो है कैशलेस पेमेंट इसका एक सब डायमेंशन हुआ डिजिटल इंडिया का, जिसके लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। इसी तरह एक टॉपिक है 24th एशियन इंडिया मीटिंग, ये हुआ था पिछले महीने। तो हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनल रिलेशन पे डायरेक्ट एक क्वेश्चन बन सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि मैं यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के लिए ये पिछले महीने की मैगजीन लेके आया हूँ, जिस पे आप सिर्फ ये पता कर सकते हैं कि आखिर कोई टॉपिक आया है तो इस टॉपिक को हम कैसे अपने मेंस एग्जाम में यूज कर सकते हैं, या डायरेक्ट अगर क्वेश्चन आता है उसको कैसे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। सो आई थिंक इसी तरह की हमें अप्रोच रखनी है। सबसे पहले हमें पूरा सिलेबस एक बार मैं फिर से पूरा आपको ब्रीफ कर देता हूँ कि हमें अपनी अगले जो 20-22 दिन बचे हैं हमें कैसे अप्रोच करना है। सबसे पहले हमें पूरा सिलेबस तो याद कर लेना है, मतलब याद करने मतलब हमें पूरी समझ लेना है कि हिंदी ए से GS 1 2 3 4 ऑप्शनल इनमें क्या क्या आता है और कैसे कितना कितना आता है, क्या आया कितना आया, ये हमें पता करना है। उसके बाद हमें ये पता करना है इंपॉर्टेंट क्या है। जैसे हमें पता है कि विलोम शब्द, फॉर एग्जांपल हिंदी की मैं बात करें तो 10 विलोम आते हैं, तो अगर हमारे 10 के 10 विलोम सही हो गए तो हमें पूरे पूरे नंबर मिल जाएंगे, हमें पता है ये। तो क्यों ना हम सबसे पहले इनको तैयार कर लें। तो कहने का मतलब ये कि जो चीज़ स्कोरिंग है या जो चीज़ इजीली प्रिडिक्टेबल है कि आना ही आना है, तो हमें उसको तुरंत तैयार कर रखना है। इसीलिए मैं आपसे ये कहूँगा कि GS के पेपर को तो आपको तैयार करना ही करना है। आपको हिंदी रोज़ पढ़ना है, रोज़ आप विलोम याद कीजिए, रोज़ आप वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरे, मतलब कहने मतलब जो लिखा हुआ है सिलेबस में, इनको आपको ईजिली रोज़ तैयार करना है। पत्र, सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी पत्र, कार्यालय ग्राफ, ये सब जो चीज़ें हैं आप देख सकते हैं बहुत ही छोटे टॉपिक्स हैं, बहुत ही लिमिटेड हैं, जिनको आप 2 या 3 बार लिख के प्रैक्टिस करेंगे आपके टॉपिक तैयार हो जाएंगे। सो दिस इज़ वेरी स्कोरिंग, दिस इज़ वेरी स्कोरिंग, दिस इज़ वेरी स्कोरिंग। संक्षेपण, एक टॉपिक आप, एक गद्य आपको दिया जाएगा, एक स्टैंजा दिया गया होगा, उसको आपको अपने शब्दों में बहुत प्रिसाइज करके लिख देना है, जिसके लिए कुछ रूल्स होते हैं। अगर समय मिलेगा तो हम नेक्स्ट किसी एक लेक्चर में संक्षेपण कैसे लिखते हैं, गद्यों की व्याख्या कैसे लिखते हैं, पत्र कैसे लिखते हैं, ये सब हम आपको बताएंगे। और तो मैं कहने का मतलब ये है कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं
तो उनको हमें बहुत जल्दी जल्दी तैयार करते हुए चलना है। जैसे कि आज ही अगर आप चाहेंगे, अब यहाँ से इस लेक्चर को ख़त्म होने के बाद अगर आप अपने घर जाइए, इन पत्र 5-6 पत्र हैं टोटल सिलेबस में, उनको आप एक बार लिख के देख लीजिए। 10-10 नंबर का एक आता है, 20 नंबर आपके तुरंत तैयार हो गए, 15 मिनट में आपके 20 नंबर तैयार हो गए, संक्षेपण तुरंत तैयार हो गया। गद्य में आपको आएगा तो उसमें आपको मिनिमम जो है एक सधी हुई भाषा में आपको हिंदी में लिखना होता है। अगर आप इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं तो हिंदी में लिखना थोड़ा कठिन हो सकता है, तो आप 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे, यूजुअली आप जो है इसको भी लिख लेंगे। तो मैं कह रहा हूँ कि हिंदी का पेपर बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है, इसीलिए मैं कल भी मैंने बताया था कि दिस इज़ आवर फर्स्ट प्रायोरिटी टू कवर। सबसे पहले हमें हिंदी तैयार करके रखना है। ऐसे की बात करें, मैं आपको फिर से जल्दी जल्दी रिवाइज कर रहा हूँ। ऐसे की बात करें तो आर्ट एंड कल्चर पे एक ऐसे आता ही रहता है। पुराने साल के पेपर को आप उठाइए और आप देख डालिए, आपको पता चल जाएगा कि संस्कृति, भारतीय संस्कृति पे या साहित्य पे एक ऐसा क्वेश्चन आया, आप उस पर तैयार कर लेंगे, आपके पास एक अच्छा मॉडल ऐसे तैयार हो जाएगा। साइंस पे क्वेश्चन आता ही आता है, डिजास्टर मैनेजमेंट पे क्वेश्चन आता ही आता है। तो इस तरह करके एक बेसिक स्ट्रेटजी थी हमारी। इसी के साथ साथ मैं कहूँगा कि ऑप्शनल सब्जेक्ट को जरूर तैयार करते रखिए। जिसका जो भी ऑप्शनल हो कल हम पूछ लेंगे, और जो भी स्ट्रेटजी होगी हमारी, मैं एक जनरल स्ट्रेटजी आपको कल बता दूंगा कि ऑप्शनल को कैसे तैयार करना है, कैसे हमें करंट अफेयर का मटेरियल ऑप्शनल पे यूज करना है, कैसे हम अपने जीएस के टॉपिक्स को करंट अपने ऑप्शनल में यूज कर सकते हैं, कैसे हम डायग्राम बनाएंगे, फ्लो चार्ट बनाएंगे, कैसे हम अपने आंसर को बहुत अच्छी तरीके से लिख सकते हैं। कल हम इस पर डिस्कस करेंगे। और कुछ जो अभी आज हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं, कल हम उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर आंसर लिखने का स्ट्रक्चरिंग करेंगे आंसर की। सो दैट्स इट।